हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के दो अदर और साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, फंक्शनलिज्म एंड हॉर्मिक। दोनों इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में से जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन आपको पढ़ना है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, अब इसमें मैंने कहा कि फंक्शनलिज्म, हमने स्ट्रक्चरलिज्म में क्या पढ़ा था कि लेबोरेटरी दी थी और बच्चे के ऊपर हमने क्या काम करना शुरू कर दिया था कि उसकी साइकोलॉजी को समझना है। अब साइकोलॉजी को कर कर समझना है, पर कार्य का मतलब होता है कार्य को करके हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। दोनों में हम कार्य को करके देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने दिखा था, सबसे पहले विलियम जेम्स ने इसको दिया था। इंपॉर्टेंट है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है उसको हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सभी के आपको नाम याद करने पड़े। जो स्ट्रक्चरलिज्म था वो विलियम वुंट ने दिया था, और ये फंक्शनलिज्म किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है, और हॉर्मिक दिया है विलियम मैकडगल ने दिया है। आपको डायरेक्ट याद करना है। अब उसके बाद इसके और कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक है, जेन कैटल है, उसके बाद जॉन डीवी है। इनकी अपनी अपनी थॉर्नडाइक है तो आप पूरा पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी दी है इन्होंने। और जेन कैटल के वर्डवुथ भी हैं। वर्डवुथ, इनके सारे ही जो चारों आपको याद नहीं है तो वो डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि इनका संबंध किन से है। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने जितने भी काम किए थे वो चाइल्ड को सेंटर मान के किए थे। सबसे पहली बात जो ये है वो किस पर है? मेंटल एबिलिटीज के ऊपर है। मेंटल एबिलिटीज, जो हम हम जो हमारे दिमाग से जो भी चीजें सोच रहे हैं उसको इन्होंने क्या किया था, अध्ययन में लाए थे ये कि हमें मेंटल एबिलिटी को स्टडी करना है। अब उसके बाद इन्होंने बच्चे को समझने के लिए, बच्चे की मेंटल एबिलिटी को समझने के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का भी यूज किया था, और इसमें उसको सेंटर किसने माना था? चाइल्ड को सेंटर माना था। तो इसका मतलब जो फंक्शनलिज्म था वो कैसा था? चाइल्ड सेंटर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन, फंक्शनल इज रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर था। और उसी तरह से इन्होंने किस पर जोर दिया था? लर्निंग पर, अधिगम पर जोर दिया था अपनी किसमें? फंक्शनलिज्म में। अब उसके बाद एडेप्टेशन, इसमें जो होता है एनवायरनमेंट पे। देखो, एनवायरनमेंट का एडेप्शन कैसा होता है कि हमारा जो मेंटल एबिलिटी, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, उसको क्या कर देता है? रेडी कर देता है। हमारे दिमाग में क्या हो जाता है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, हम अपने आप ही जहाँ रहते हैं अपने दिमाग को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं? अडेप्ट हो जाते हैं। जो भी हमारे पास एनवायरनमेंट होता है हम मानसिक तौर पर मेंटली क्या हो जाते हैं? एडिक्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद है थ्योरी ऑफ डार्विन से प्रभावित थी ये भी और ये भी, इसलिए इकट्ठी दी गई है कि दोनों ही थ्योरी किससे प्रभावित थी? थ्योरी ऑफ डार्विन से, ये वाली थ्योरी भी एंड दिस वन से। तो थ्योरी ऑफ डार्विन से प्रभावित थी तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने एक और थ्योरी दी थी कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, आप पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियां, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियां हमारी कितनी होती हैं? एक तो 14 होती हैं, और 14 प्रवृत्तियां जो भी होती हैं उनको किसने दिया था? विलियम मैकडोगल ने दिया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। और इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे चाइल्ड सेंटर ना होकर एनिमल बेस्ड सेंटर थे। आप इससे इसको डायरेक्ट आपको याद करने में भी इजी होगा कि डायरेक्ट क्या थे? एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंट थे। तो इसीलिए जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो आए नहीं। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो कैसे थे? व्यवहार के विपरीत रिजल्ट है। एक था कि इसमें एक जो चीज याद रखने के लिए क्या है कि जो हॉर्मिक है वो कैसी है? गोल ओरिएंटेड और पर्पस ओरिएंटेड है। मतलब जो भी आप काम करेंगे, मैं आज जो हम तैयारी कर रहे हैं, एसटेट की कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम के लिए, कि हम क्या करने हैं? हमारा एम क्या है? जॉब को लेना। मतलब हमारा गोल क्या है? जॉब लेना। इसी तरह से जो भी हम काम करते हैं इसमें उसका एक गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि उनका गोल होना ही चाहिए। एक पर्पस के लिए ही हम इसको क्या करते हैं? काम में लेकर। यह वो किससे है? संवेग से है, कोग्निटिव पर। कोग्निटिव मतलब हमारे संवेग से रिलेटेड है। मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख प्यास लग रही है, भूख लगने के लिए मैं क्या काम करने लगूंगी? खाना ढूंढने लगूंगी। तो मेरा संवेग किस पर जा रहा है? खाने ढूंढने के लिए। तो इसका मतलब ये किससे है? कोग्निटिव पर है, कोग्निटिव पर है। और ये हमारी मेंटल एबिलिटी पे। ये डिफरेंस है सीधा कि हार्मिक है किस पर? कोग्निटिव पर, हमारी संवेग पर। और ये हमारी मानसिक क्रियाएं जिस पर? मेंटल एबिलिटी पर हमारी डिपेंड होती हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी की इन्होंने बुक लिखी थी। इन्होंने लिखी थी इस बुक, इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी
और इनकी बुक का क्या नाम था, द इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, उस पर द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी पर इन्होंने बुक ली थी और इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पर बुक लिखी थी। दोनों की बुक याद करनी पड़ेगी क्योंकि बुक पर क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। वो ये नहीं पूछ सकता कि आप यहाँ से कर रहे हैं, आप यहाँ से कर रहे हैं। बुक तो कहीं से भी आ सकती है। बुक के लिए आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट थ्योरी पर भी आता है कि ये थ्योरी किसने दी थी। इसलिए मूल प्रयोजक का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम मैकडोगल ने दिया था। आपको याद हो जाना चाहिए सारे के सारे नोट्स के साथ। थैंक यू।